क्लास 12th में हो, एक तरफ तो बोर्ड्स का प्रेशर है और दूसरी तरफ जेई की टेंशन है, और दिन भर पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो यार टेंशन मत लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक शॉर्ट और सॉलिड स्ट्रेटेजी जिससे तुम अपना बोर्ड्स और जेई दोनों को आसानी से क्रैक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो यार, पहला पॉइंट है माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि जेई और बोर्ड्स ना दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी जो बोर्ड्स और जेई दोनों का फाउंडेशन है उसको अच्छे से करी होगी ना, लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से पढ़ी होगी, तो यार बोर्ड्स के लिए ना तुम्हारा 90% काम तो हो गया है। और जो बाकी 10% काम है ना, उसके बारे में तुम्हें अभी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि यार जेई एस्पायरेंट के लिए एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए यार मैं तुमको अभी रिकमेंड करता हूँ कि जब तक जेई मेन सेशन 1 नहीं होता ना, तुम अपना पूरा फोकस जेई मेंस पर ही करो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारा जेई मेंस का सेशन 1 अच्छा जाता है ना, तो जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास होगा ना, वो तुम्हें बोर्ड्स और जेई एडवांस दोनों के लिए मदद करेगा। इसलिए बोर्ड्स के बारे में ज़्यादा सोचो मत, अपनी जेई की प्रिपरेशन को पूरी तरीके से ट्रस्ट करो। मैं बताता हूँ कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड्स के लिए। सो गाइस, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आपको जेई मेन सेशन 1 तक ना क्या रूटीन को फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जेई मेन सेशन 1 के बाद और बोर्ड्स तक आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो देखो, इसमें ना एक 70-30 का रूल आता है। आप अपने प्रेफरेंसेस से 80-20 भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 70-30 रूल का क्या मतलब है। तो इसमें आपको अपना 70% टाइम बोर्ड्स के लिए देना है, जिसमें आप अपनी डेरिवेशंस को याद करोगे, अपने जो मतलब 5th सब्जेक्ट है इंग्लिश के साथ उसके लिए पढ़ोगे, और जो बाकी 30% टाइम है ना, वो आपको अपने जेई मेन सेशन 2 और एडवांस के लिए करना है। और मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा कि जेई के लिए आप अपने इस वक्त मॉक टेस्ट देना सिर्फ, क्योंकि और कंसेप्ट पढ़ने की इस टाइम को ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हीं को कंसेप्ट को पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज बोर्ड्स के लिए कि आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, जिससे आप उस टाइम पे बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। तो देखो, फिजिक्स में आपको मेनली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको डेरिवेशंस याद करनी चाहिए, दूसरा आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, और तीसरा आपके डायग्राम्स हो गए। इसके लिए करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले साल के 4 से 5 बोर्ड्स के पेपर को उठाओ और उनको ऐसे मॉक टेस्ट दो। उसमें आपकी बहुत सारी डेरिवेशंस आएंगी, आपकी डेफिनेशंस आएंगी और आपके डायग्राम्स भी आ जाएंगे। अगर आपको उस टाइम पे नहीं आ रही ना, तो आप उसी टाइम पे याद कर लो। और इसके अलावा ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो फिजिक्स में, तो आप जेई के लिए तो मुझे लगता है कि आपको बोर्ड्स के अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इनफ है बोर्ड्स के लिए आपको फिजिक्स के लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो देखो, केमिस्ट्री के लिए मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अच्छे से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी को ना लाइन बाय लाइन पढ़ लो, और ऑर्गेनिक के लिए जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हैं उनको भी अच्छे से करके जाना। और ये सब मतलब करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाना। आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जेई के लिए तो पढ़ चुके हो ना अच्छे से यार, तो फिर आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड्स को इतना भी हार्ड एग्जाम नहीं कि अब अगर आप ऑलरेडी जेई के लिए अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखो, तीसरे आते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स का तो देखो फॉर्मूला तो आपने सारे याद कर लिए होंगे, फॉर्मूला तो कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं बोर्ड्स के लिए। बस आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे बोर्ड्स में कि आपने कैसे सॉल्व किया है, मेथड दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालो, उन्हें मॉक्स की तरह दो, और फिर उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने स्टेप्स दिखाने हैं, कैसे दिखाने हैं, और मैथ्स में भी आपकी तैयारी ऐसे हो जाएगी। आई नो यार, ये जर्नी ना बहुत टफ है और बहुत बार इसमें डीमोटिवेशन भी फील होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो, डिसिप्लिन रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, और हाँ, खुद पर भरोसा रखते हो, तो यार तुम आसानी से मैनेज कर सकते हो बोर्ड्स और जेई को। सो एट द एंड, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सो लेट्स क्रैक जेई टुगेदर।